क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार हम देखते हैं। प्रभु यीशु विश्राम के दिन गेहूं के कातों में होकर जा रहे थे। जाने के टाइम पर उनके शिष्य लोग क्या कर रहे थे? बाल दौड़ के खाने लगे और फरीसियों की नजर में ये लग गया। उन लोग क्या बोलने लगे? देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वही क्यों कर रहे हैं। अगर हम अच्छे से जांच करके देखें, अभी भी यहूदी लोग, आधे लोग, जो लोग तो प्रभु यीशु पर विश्वास किए, उन लोग सब प्रभु यीशु का अन्याय बन गए, जिसको हम आज नया नाम से उनको बुलाते हैं, वही है ईसाई लोग, क्रिश्चियंस। और जो लोग नहीं बने उन लोग आज भी यहूदी लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु यहूदी लोगों से, यहूदी वंशज से आते हैं और प्रभु यीशु स्वयं यहूदी रहा है। और लेकिन उन लोग प्रभु यीशु को 3 कारण से उन लोग अस्वीकार करते हैं। सबसे बड़ा कारण आज भी यहूदी लोगों में, जैसे आज भी हमारे भारत लोग में कुछ धर्म के लोगों को नाम सुन के कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं या उनको उग्रवाद कहते हैं और अलग अलग नाम से उनको बुलाने लगते हैं, क्योंकि उन लोग उनके लिए उनके नज़र में पसंद नहीं है। उसी प्रकार यहूदी लोग यीशु के नाम के सुनकर, है ना, उन लोग पसंद नहीं करते और वो ना यहूदी धर्म को प्रैक्टिस करता है और ना ईश्वर पर विश्वास करता है। फिर भी वो लोग क्या करते? प्रभु मसीह पर विश्वास करना उनके लिए कड़वा लगता है और उसका नाम ही उनके लिए घृणित हो जाता है। और दूसरा कारण है, उन लोग ईश्वर को हमेशा दूर में रहने वाला व्यक्ति सोचे थे। जैसे उन लोग हमेशा ईश्वर के कभी भी उन लोग आमने सामने नहीं देखे, वो देखा वाला केवल मूसा था। इसीलिए उन लोग ईश्वर को हमेशा दूर में देखना चाहते थे। लेकिन संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग सुने हैं कि अध्याय 1:14 में क्या कहा गया है? शब्द ने देह धारण बना, है ना। शब्द देह धारण बना, मतलब ईश्वर जो शुरू में 1:1 में कहा गया, ईश्वर शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। वो ही शब्द क्या बना? यहाँ शब्द देह धारण बना, तो बनकर अभी ईश्वर निकट में आ गया। हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग भी इसी बात को समझ नहीं पाते। ईश्वर रूपांतर हुआ, वो पहले एक रूपहीन था, शब्द था, रूपहीन था, अभी रूप लेकर मानव बन के हमारे बीच में आया। इसीलिए हम प्रभु यीशु को रूप के रूप में, मतलब मूर्तियों में उनका रूप बना के उनको यादगारी में उनके सामने रख के उनके सामने खड़े होकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन इन बात को उन लोग भी, यहूदी लोग जैसे प्रोटेस्टेंट भाई लोग सोचते हैं, सोचने के कारण उन लोग भी ईश्वर से दूर रहते हैं। ये दूसरी कारण है। और तीसरा कारण यही है क्या बता रहे हैं उन लोग? जो काम विश्राम के दिन मना है वही क्यों कर रहे हैं। उन लोग का सोच है विश्राम दिन मतलब जो नियम लिखा गया है उस नियम को 100% पूर्ण रूप से पालन करना है। लेकिन हम लोग देखते हैं, पढ़िए 28 का पढ़िए, 2:28 को संत मार्कुस सुसमाचार से पढ़िए। विश्राम दिवस का स्वामी भी है। और प्रभु यीशु आगे क्या कहते हैं? विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। हम लोग जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1-2 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने दुनिया के सृष्टि करने, हर एक चीज के सृष्टि किया। कितना दिन में सृष्टि किया? 6 दिन में सृष्टि किया और 7वां दिन उन्होंने क्या किया? आराम किया। लेकिन उस आराम ईश्वर ने काम करने के बाद थक जाने के बाद आराम किया ना। फिर क्यों आराम किया? आराम करने की क्या जरूरत था प्रभु यीशु को? ये ना पिता ईश्वर को कार्य किया देखने के लिए, क्या आंख नहीं थे देखने के लिए? नहीं, खार नहीं है तो गॉड रेस्टेड, इसलिए रेस्ट किया कि माँ जिसको सृष्टि किए उस सृष्टि के लोग अपने कामकाज में उन लोग रोज व्यस्त रहेंगे। 7वां दिन दे शुड रेस्ट इन गॉड।
इंग्लिश में ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको आप लोग गलत समझते हैं। ईश्वर में विराम करना है, मतलब हम जो मर गया ईश्वर में विराम कर रहे, ऐसे नहीं। ईश्वर में विराम करना है मतलब रेस्ट इन गॉड, मतलब ईश्वर के लिए उस दिन को पवित्र रखना है, ईश्वर से जुड़े रहना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है, ईश्वर के बारे में सोचना है। रेस्ट इन मतलब रेस्ट इन गॉड, टू थिंक अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में सोचना, ईश्वर के मार्ग पर। मतलब 7वां दिन हम लोग चार्जिंग करने का दिन है। जैसे हम लोग दिन भर मोबाइल उपयोग कर देते तो हम लोग रात में क्या कर देते, चार्ज में छोड़ देते हैं, ताकि दूसरे दिन हम लोग उसके क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये विश्राम दिवस इसलिए वहाँ स्पष्ट रूप से बताया जाता है, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं। इसलिए मानव पुत्र क्या है, विश्राम दिवस का स्वामी है। मतलब जब प्रभु यीशु के साथ उनके शिष्य लोग रहते, उनके शिष्य लोग प्रभु यीशु के साथ रहने के कारण, मतलब साथ मतलब अभी ईश्वर उनके साथ है। 7वां दिन हम लोग ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से रहना है, वही है विश्राम दिन। विश्राम दिन मतलब हम लोग सब लोग क्या कर देते, उसी दिन हमारा जितना भी व्यक्तिगत काम रहता है वो सबको बटोर कर उसी काम को हम लोग क्या करते, संडे के दिन हम निपटाते, पूरा करते। इसलिए में विश्राम करने के लिए 2-3 घंटा सुबह आए, मिसा हो गया, उसके बाद भागते हैं क्या करने के लिए, पर्सनल काम को निभाने के लिए। लेकिन यहाँ उसका ईश्वर सही अर्थ बताता है, विश्राम दिवस का स्वामी है, उसी स्वामी में आइए हम विश्राम करें। उनके लिए वी आर क्रिएटेड टू रेस्ट इन गॉड ऑन 7th डे। 7वां दिन हम ईश्वर में विश्राम करने के लिए विश्राम दिवस बनाया गया है। इसलिए आइए हम सही तरीका से विश्राम दिवस को मनाने के लिए प्रयास करें। आमीन।